देवभूमि में चुनावी खेल का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मतदाता सूची पर महासर्जरी की तैयारी, क्या बदल जाएगा पूरा सियासी गणित? उत्तराखंड में एसआईआर की आहट और इसके पीछे छिपा बड़ा चुनावी प्लान। उत्तराखंड, जहां पहाड़ों की शांति के बीच अब सियासत की हलचल तेज हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही अब चुनाव आयोग की नजरें टिकी है देवभूमि पर, और वजह है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर। सूत्रों की माने तो जून में इसकी शुरुआत हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा तय करने वाला बड़ा कदम साबित हो सकता है। राज्य में पिछले कई महीनों से प्री एसआईआर गतिविधियां चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs ने जमीन पर काम तेज कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 84 लाख मतदाताओं में से 87% की मैपिंग पूरी हो चुकी है, और वो भी 2003 की मतदाता सूची के आधार पर। अब सवाल ये है, बाकी 13% में क्या छिपा है? क्या यहीं से निकलेगा चुनावी खेल का नया मोड़? इधर राज्य में जनगणना भी चल रही है और 24 मई को उसका पहला चरण पूरा होने जा रहा है। माना जा रहा है कि जैसे ही ये चरण खत्म होगा, चुनाव आयोग तुरंत एसआईआर का ऐलान कर सकता है। यानी साफ है, डेटा तैयार, सिस्टम तैयार, बस इंतजार है उस घोषणा का। अब जरा नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल पर, जहां एसआईआर के बाद चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। मतदाता सूची की सफाई, नए नामों की एंट्री और डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान, इन सब ने वहां सियासी समीकरण बदल दिए थे। तो क्या उत्तराखंड में भी कुछ वैसा ही होने वाला है? क्या एसआईआर के जरिए वोट बैंक की नई परिभाषा लिखी जाएगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एसआईआर सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सियासत का सबसे मजबूत हथियार बन सकता है, क्योंकि मतदाता सूची ही तय करती है कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसका भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब सतर्क हो चुके हैं और अंदर खाने तैयारियां भी तेज हो गई है। गांव-गांव, शहर-शहर BLO की गतिविधियां बढ़ गई है। लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और हर नाम की पुष्टि की जा रही है। यानी इस बार कोई भी फर्जी या डुप्लीकेट एंट्री बचना आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस प्रक्रिया के बाद मतदाता संख्या घटेगी या बढ़ेगी? क्या नए युवा वोटर्स की एंट्री होगी या कुछ पुराने नाम हटेंगे? और सबसे अहम, क्या इससे चुनावी नतीजों पर सीधा असर पड़ेगा? जून करीब है, जनगणना का पहला चरण खत्म होने वाला है और चुनाव आयोग की चुप्पी भी अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। उत्तराखंड में एसआईआर का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, सियासत में भूचाल आना तय माना जा रहा है। तो क्या उत्तराखंड में एसआईआर बनेगा गेम चेंजर? क्या बदलेगा वोटर्स का पूरा गणित? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर खबर होती है सीधे मुद्दे पर, सबसे पहले, सबसे तेज। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।